हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इजराइल के बारे में अभी बता रहा था और जिसमें क्या बताया गया है कि किस देश के संगठन ने के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की, तो हमास। उसके बाद हमास और लेबनान दोनों के द्वारा इजराइल पे क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया। उसके बाद भारत के एजेंसी, कहने का मतलब भारत के दूतावास के द्वारा भारतीय नागरिक जो रह रहे हैं इजराइल में, उन्हें क्या कहा गया कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में बंद रहें, ऐसा कहा गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो मतलब मिडल ईस्ट, जैसे जो यूरोप वाले लोग हैं वो ए वाले एरिया को मिडल ईस्ट कहते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं, वेस्टर्न एशिया कह सकते हैं। उसके बाद गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। जैसे पूरा इजराइल जब देखेगा तो दो पार्ट में है, तो उसी में गाजा पट्टी पे हमास का कब्जा है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया और इसका नाम रखा अल-अक्सा, और जो समुद्री, हवाई, स्थल तीनों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। और लगभग 20 मिनट में कितना 5000 रॉकेट दाग दिया गया। इसी कारण इजराइल का आयरन डोम, कहने का मतलब इजराइल का एक रॉकेट से बचने के लिए आयरन डोम प्रणाली है, ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। इजराइल में क्या, इजराइल भी के पास आयरन डोम था, फिर क्या पैराग्लाइडर का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि सुरंग पे एकदम, कहने का मतलब पहले से मजबूत था इजराइल कि कोई भी सुरंग पे हमला नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जेरूसलम जो यहूदी और किसके द्वारा, यहूदी और मुसलमान दोनों का पवित्र स्थल है। यहूदी में वहां जब जानेंगे अल-अक्सा मस्जिद, जो आगे वो भी देखेंगे। उसके बाद इजराइल ने क्या किया, मतलब एक स्वाइस ऑफ आयरन, कहने का मतलब डिफेंस प्रणाली, मतलब हमास से बचने के लिए एक युद्ध की घोषणा वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कहा गया कि हमास को क्या करेंगे, दंडित करेंगे कि आगे आक्रमण करने का भी कोशिश न करे। उसके बाद क्या कहा गया, हमास के संगठन ने क्या किए, वहां से युद्ध के दौरान ढेर सारे महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियों को उठा के ले गए हैं। इजराइल का गठन 1948 में हुआ था और मोसाद, मतलब कहा जाता है ना कि यहाँ के जो मोसाद संगठन है, ऐसा है कि इसके कारण परिंदा पर भी नहीं मान सकता। लेकिन ऐसा हमास के द्वारा क्यों किया जा रहा है, मतलब हमास का हमला ही क्यों किया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के सैनिक के द्वारा कब 2023 अप्रैल में अल-अक्सा जो मस्जिद है, मतलब जेरूसलम, वहां आक्रमण कर दिया गया था। कहने का मतलब कि ग्रेनाइट फेंक दिए गए थे, और ये क्या है, मतलब उनके धर्म के साथ छेड़छाड़। इसी के लिए वो बताते हैं कि हमने हमला किया कि इजराइल के जो भी अरब देश साथ दे रहे हैं वो भी डरे। और उसके बाद क्या बताया, इजरायली सैनिक ने अप्रैल में, जैसा आप लोग को बताएं, उसके बाद क्या कह रहा है, सैन्य कमांडर मोहम्मद दीप ने कहा था कि यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पे इजराइल ने क्या किया है, अभी अपवित करने की कोशिश किया है। हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा कि इजराइल के समर्थक जो अरब देश हैं उन्हें जवाब देना है। और क्या मीडिया रिपोर्ट में दावा क्या किया गया है कि अमेरिका की पहल पे सऊदी अरबिया भी अन्य देशों के, जो भी कई देश जो इजराइल को देश का मान्यता दे दी है, अब क्या सऊदी अरबिया भी देने वाले हैं। ये सब कुछ रीजन थे। उसके बाद क्या कह रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, जो जेरूसलम है ये किनका, इस्लाम का भी पवित्र स्थल है। हमास कैसे और कब बना, तो ऐसा कहा जाता है कि हमास जो है, मतलब जहर को मारने के लिए जहर इजराइल के द्वारा तैयार किया गया था। क्या था, देखिए क्या कह रहा है। इजराइल का गठन 1948 में हुआ। इजराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, मतलब जब बना तो फिलिस्तीन वाले उदारवादी थे, वो लड़ते नहीं थे, अलग अलग देश में जाके बताते थे ऐसा हो रहा है। तो कब, उसी कारण 1970 में क्या करते हैं, दशक में एक फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन बनाते हैं जिसका नाम हमास दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका 1987 में किसका,
गठन होता है हमास का। उसके बाद जैसे यूएसए किसका, तालिबानी का गठन किया था। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो यास्का है, मतलब ऐसा कहा जाता है, एक नाम है, ये क्या करते हैं कि जहर को मारने के लिए जहर तैयार किया गया और वहीं पे। उसके बाद क्या, यहाँ के जो 90% युवा हैं, कहाँ के, मतलब गाजा पट्टी के वो क्या है, इसमें शामिल हैं। और जिसका समर्थन तुर्की के द्वारा, उसके बाद किसके द्वारा, ईरान, कतर के द्वारा। उसके बाद इसमें टोटल 27,000 सैनिक हैं और जिसमें क्या, मतलब 6 रीजन बटे हुए हैं और 25 बटालियन और इसके 106 क्या है, कंपनियां हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग हमास जो सैन्य संगठन है उसकी बात कर रहे हैं। अब अमेरिका ये सब के द्वारा क्या कह दिया गया कि वो आतंकवादी संगठन है। उसके बाद इजराइल कैसे बना, तो 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो ऑटोमन जो साम्राज्य था ये क्या था, हार चुका था। मतलब ऑटोमन साम्राज्य का क्या हो गया था, हार हो चुका था। और जिसके कारण क्या होता है, फिलिस्तीन पे कब्जा कर लेते हैं ब्रिटेन ये सबल। उस समय ज्यादातर आबादी क्या था, इस्लाम था, जो यहूदी थे अल्पसंख्यक थे। उसके बाद क्या कह रहा है, 1920 से 40 के बीच यूरोप में क्या होता है, यहूदियों के खिलाफ माहौल बनने लगता है। और इसी दौरान आप लोग देखिएगा हिटलर जो नाजीवादी था उसके द्वारा लाखों जो यहूदी थे उसको मारा जाता है। आगे क्या होता है कि विश्व युद्ध के समय ही पश्चिमी देश को कच्चा तेल, कहने का मतलब जो भी ब्रिटेन थे, अमेरिका थे, वो लोग को पता चल चुका था कि जो मतलब ये वेस्ट एरिया है यहाँ तेल ज्यादा है और मिडल ईस्ट में तेल ज्यादा होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि जिसके पास तेल होगा वही मजबूत होगा। और इसके लिए अब डिप्लोमेसी सोचते हैं कि यहाँ के क्या हो, मतलब अशांति हो। इसी के लिए इजराइल का गठन मतलब 14 में कब, 1948 को पश्चिमी देश के समर्थन से, और यहाँ क्या पश्चिमी देश और क्या यहाँ के अरबिया देश के बीच में लगभग 8 महीनों तक संघर्ष होता है और उसके बाद सीज फायर मतलब युद्ध विराम दी जाती है। और जिसके बाद क्या, मतलब जो संयुक्त अरब है उसके द्वारा भी, मतलब यूएन के द्वारा भी 1974 में क्या किया जाता है, एक प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव संख्या 181 के तहत 2 हिस्से में मतलब गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक डिवाइड करके बाकी हिस्सा इजराइल को दे दिया जाता है। उसके बाद 2005 तक कई छोटे बड़े युद्ध इजराइल लड़ते रहता है। 2006 में 38 साल के बाद क्या होता है, गाजा शहर छोड़ के इजराइल के सैनिक चले जाते हैं। और 2017 में क्या किया जाता है, अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा मतलब जो यरूशलेम है इसको इजराइल की राजधानी मतलब इजराइल का घोषित कर दिया जाता है। और क्या होता है, हाँ तो का था कहने का मतलब, और क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपना जो दूतावास था वो कहां लेके चले जाते हैं, जेरूसलम। बाकी देश का दूतावास कहां है, तो बाकी देश का दूतावास तेल अवीव में। यही कारण था जिसके कारण क्या हो रहा है, इजराइल मतलब और हमास के बीच में युद्ध यही था। मतलब इसके कारण आप लोग को कैसा लगा जरूर बताएं।